फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। हम इस एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हम पढ़ चुके हैं एसिड पढ़ चुके हैं, बेसिस पढ़ चुके हैं, सॉल्ट के बारे में पढ़ लिया है हमने। एसिड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली हैं, बेसिस की भी हम पढ़ चुके हैं। पीएच इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच का इम्पोर्टेंस इन अपनी एवरीडे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है उसका, हम कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्ट के बारे में भी पढ़ चुके थे। जिसमें से हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ लिया था और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे इसमें बेकिंग सोडा के बारे में और वॉशिंग सोडा के बारे में। ठीक है, आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आएगा हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है और क्या है। बेकिंग सोडा जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या बोलेंगे हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसको, और हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस हाइड्रोजन को ऐसे जो H लिखा होता है इसे बाई के थ्रू भी हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, फॉर्मूला हमें याद है NaHCO3। ठीक है, केमिकल नेम ये हो गया। अब पढ़ेंगे इसकी हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं। जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल हमने यहाँ क्या लिया है, कॉमन सॉल्ट को लिया है एज ए रॉ मटेरियल। तो जो रॉ मटेरियल होता है NaCl, उसकी हम NH3 अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं प्लस वाटर प्लस CO2, तो क्या मिलता है हमको NH4Cl प्लस NaHCO3। ये क्या होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है ये, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। ठीक, अब इसके हम प्रॉपर्टीज़ और क्या कैसे क्या होता है ये सब कुछ देखेंगे। जब हम NaHCO3 को हीट करते हैं, अगर हम इसको हीट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 ये मिलता है। और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, ये Na2CO3। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेकिंग सोडा, क्या और कैसे होता है। इसका स्टेट क्या रहता है, ये क्या रहता है, वाइट क्रिस्टलाइन। ठीक है, इसका जो है इसका स्टेट क्या है, क्रिस्टलाइन रहता है। कलर कैसा है इसका, वाइट है। और जब इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये बहुत ही कम डिज़ोल्व होता है, यानी स्पाइनली सॉल्युबल होता है इन वाटर। ठीक है, एक्शन ऑफ हीट क्या होता है, वही अभी रिएक्शन बताई थी। जब ये हीट के कांटेक्ट में आता है NaHCO3 तो ये क्या होता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। CO2 गैस क्या होती है, इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, और वाटर फॉर्म होता है और क्या है, Na2CO3 फॉर्म होता है। ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करने पे क्या होता है, NaHCO3 जब HCl किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये दोनों रिएक्शन बहुत यूज़फुल हैं जब ये हीट के कांटेक्ट में आएगा। जब हम इसे हीट करेंगे तब क्या होगा, और जब ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा। जो ये बेकिंग सोडा होता है, आपने देखा होगा हमारी किचन में यूज़ होता है। जो हम खाना वगैरह पकाते हैं तो उसमें इसको हम यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा को। जो हमारे जैसे हमने कुछ केक वगैरह ब्रेड वगैरह बनाया जाता है तो उसमें इसको डाला जाता है, इससे क्या हो, वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाए। उसको सॉफ्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा का। पर जो बेकिंग सोडा का हम यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें थोड़ा सा एसिड भी मिलाया जाता है केक वगैरह को सॉफ्ट करने के लिए, ब्रेड वगैरह को सॉफ्ट करने के लिए। वो इसीलिए होता है जब हम जो हमारा ये NaCO3 है बेकिंग सोडा, जब हम इसमें एसिड मिलाएंगे तो जब एसिड मिलाते हैं हम तो क्या होता है, जो CO2 गैस है वो इवॉल्व होती है। उसकी वजह से क्या होता है, उसमें पोरस एक तरीके से छेद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से वो क्या सॉफ्ट सा हो जाता है, उसका जो वेट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अब हम देखेंगे इसकी यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए, और इसका यूज़ करते हैं हम इफर्विसेंट ड्रिंक के लिए। इफर्विसेंट ड्रिंक क्या होती है हमारी, इफर्विसेंट ड्रिंक होती है जैसे इनो होता है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसको हम एंटी एसिड की तरह भी यूज़ करते हैं। जब हमारे स्टमक में एसिडिटी फॉर्म होती है तो उसको कम करने के लिए हम एंटी एसिड का यूज़ करते हैं। तो उसकी जगह हम क्या लेते हैं एंटी एसिड की तरह, एज ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इसे किसके लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आता है बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर मैंने बोला ना कि बेकिंग पाउडर के प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। बेकिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग पोरस फ्लफ़ी केक ब्रेड एक्सेट्रा। ये जो पोरस और फ्लफ़ी जो केक होते हैं, ब्रेड होते हैं, उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग पाउडर होता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड
एसिड, माइल्ड लेवल एसिड जो होते हैं जो खाने मतलब खाने योग्य हो, जिन्हें हम एसिड को खा सकते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, जो ये एसिड होते हैं उनके साथ ये मिक्स होता है, तब ये क्या बनता है हमारा बेकिंग पाउडर। तो रिएक्शन क्या होती है, जब NaSCO3 किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या गैस निकलती है, CO2 गैस रिलीज होती है, प्लस वाटर प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड, ठीक है, ये होता है। तो जो CO2 गैस रिलीज होती है वही केक को क्या है, पोरस और फ्लफी बनाती है, ठीक है। CO2 गैस की वजह से ही ऐसा होता है, ये चीज़ हमें याद रखनी, जिससे हमारा ब्रेड और ये केक वगैरह क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक। अब हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O, और इसका नेम क्या है केमिकल, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3.10H2O, ये हमें याद रखना है, .10H2O। जो ये होते हैं इनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, .10H2O, ठीक है। अगर हम इसका एनहाइड्रस फॉर्म देखें, एनहाइड्रस क्या होता है, जिसमें वाटर ना हो, वाटर के मॉलिक्यूल्स ना हो, वाटर के क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर बिल्कुल ना हो, उसी को क्या बोलते हैं, हम एनहाइड्रस बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हमें एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बताना है तो उसमें से क्या होगा, जो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो नहीं होंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडा है। ये क्या है, पाउडर की फॉर्म में मिलता है हमको, ठीक है, क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं मिलेगा, जब अगर इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएंगे, ठीक। अब हम देखेंगे इसका प्रिपरेशन क्या है, इसका स्टेप फर्स्ट कैसे प्रिपेयर होता है और क्या होता है, ठीक है। इसका स्टेप फर्स्ट है, पहले तो हम क्या करेंगे, NaCl जो होगा उसकी रिएक्शन हम अमोनिया से कराएंगे, प्लस वाटर प्लस CO2, हमें क्या मिलेगा, NaSCO3 प्लस NH4Cl। ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड, और ये क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, Na2CO3, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। अब स्टेप थर्ड क्या होगा, जब Na2CO3 को जब H2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तब हमको मिलेगा Na2CO3 एक्वस। इसको हमने लिक्विड में डिजोल्व कर दिया, फिर हम इसका क्या करवा देते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करवा देते हैं, ठीक। क्रिस्टलाइजेशन करवाने के बाद क्या होता है, Na2CO3.10H2O में कन्वर्ट होता है। जैसे हम बोलते हैं ना सॉल्टेड क्रिस्टल एक तरीके से एक सॉलिड फॉर्म उसकी, तो इसका क्या हो जाता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होने के बाद भी इसका हम क्रिस्टलाइजेशन करा देते हैं, तो एज ए सॉलिड रहता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ, ये हो गया हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। अब पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वॉशिंग सोडा। प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, कलर इसका वाइट होता है, फॉर्म क्या होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये वाटर में डिजोल्व होता है, ठीक है। अगर हम इसको ड्राई एयर में एक्सपोज कर दें Na2CO3.10H2O को, तो ये किस में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, Na2CO3.H2O प्लस 9H2O। 9H2O जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस के फॉर्म में निकल जाएंगे, ठीक है। और क्या इसका नाम क्या होगा, Na2CO3.H2O, इसको हम बोलते हैं वाइट पाउडर, यानी कि सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है, एफ्लोरेसेंस प्रोसेस में जब भी कोई ऐसा क्रिस्टल हो जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, अगर हम उसको एक्सपोज करते हैं ड्राई एयर में और उसके वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो मूव हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस, ठीक है। अब अगर हम इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या होगा, वही जब हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे और क्या बचेगा हमारे पास, Na2CO3 प्लस 10H2, ये हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। इसके यूजेस क्या होते हैं, यूजेस हमारा जो वॉशिंग सोडा है इसको हम वॉशिंग सोडा जो है क्लॉथ्स को, इसका बेसिक नेचर होता है, इसलिए इसको क्लॉथ्स को वॉश करने में भी यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा जो डिटर्जेंट वगैरह होते हैं उनमें भी वॉशिंग सोडा को मिलाया जाता है, क्योंकि इसका क्या होता है, ये एक तरीके से क्लीनिंग एजेंट का वर्क करता है। अब जो ये वॉशिंग सोडा है, जो हार्ड वाटर होता है उसको ये सॉफ्ट करने का काम करता है। हार्ड वाटर किसे कहते हैं, जो खारा पानी होता है ना उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं, उसको ये सॉफ्टनिंग करने का। आपने देखा होगा जो हम अपने घरों में डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं तो हम ज़्यादातर हार्ड वाटर की जगह उनको मीठा पानी जो बोलते हैं हम, सॉफ्ट वाटर, उसमें डिज़ोल्व करते हैं। उसमें डिज़ोल्व क्यों करते हैं, जिससे हमारा जो डिटर्जेंट है कम यूज़ हो। और अगर हम हार्ड वाटर में यूज़ करते हैं तो काफ़ी हमें जो डिटर्जेंट होता है उसका यूज़ करना पड़ता है। यूज़ तो हो जाता है, अब जो हार्ड वाटर है अगर वॉशिंग सोडा नहीं होगा तो जो डिटर्जेंट है वो काम ही नहीं करेगा, आपको सॉफ्ट वाटर ही लेना पड़ेगा। और सॉफ्ट वाटर में भी हमको वॉशिंग सोडा की ज़रूरत है डिटर्जेंट में, इसलिए वॉशिंग सोडा इन्वॉल्व किया जाता है।
ठीक है। इट इज़ यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, ठीक है, ये भी हो गया। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है? बोरेक्स जो होता है, जो आइस ड्रॉप होते हैं उनमें बोरेक्स का यूज़ किया जाता है, इसका उसके मैन्युफैक्चर में भी यूज़ किया जाता है। आई होप मेरा ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। आगे हम पढ़ेंगे पीओपी के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। थैंक यू सो मच।